पाठ 31 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर पत्र का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पत्र लेखन की भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र लेखन की भाषा में आत्मीयता होनी चाहिए तथा इन बातों के दृष्टिगत ही शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। पत्र लेखन में संक्षिप्तता होनी चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र लेखन में शिष्टाचार और सौहार्द पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं, उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सरलता। पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतने ही ग्राह्य होंगे। स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। निश्चयात्मकता। इससे तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका न उठे। संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं, वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। मौलिकता। पत्र लेखक को पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं लिखने चाहिए। उद्देश्य पूर्णता। पत्रों को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। पत्र के प्रकार। शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक, अनौपचारिक पत्र। दो, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। औपचारिक पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है, उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, हम उन्हें जानते तक नहीं हैं। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्राचार। पत्र के अंग। पत्र लेखक का पता। पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक को अपना पता लिखना चाहिए। यदि छात्रों को परीक्षा भवन में पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हें अपना पता न लिखकर परीक्षा भवन तथा नगर का नाम जहां परीक्षा हो रही है लिखना चाहिए। जैसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली। दिनांक। पत्र लेखक को चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे उस दिन का दिनांक लिखे। जैसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2023। संबोधन। अनौपचारिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनके माध्यम से पत्र लेखक पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संबोधन के कुछ नमूने इस प्रकार हैं। पूज्य पिताजी या माताजी या गुरुजी आदि। आदरणीय चाचा जी, मामा जी, भाई साहब, दीदी या भाभी जी आदि। श्रद्धेय चाचा जी या गुरुवर आदि। प्रिय भाई या मित्र आदि। शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन के वाक्य। शिष्टाचार के कुछ पदबंध इस प्रकार हैं। चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, वंदे, सस्नेह या सप्रेम नमस्ते, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो आदि। विषय वस्तु या मूल कथ्य। शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद पत्र की मूल विषय वस्तु आती है। इसे पत्र का कथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत लेखक वे सभी बातें, विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वह पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है। इसी से लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा, कथ्य को प्रस्तुत करने के तरीका आदि का पता चलता है। समापन निर्देश या स्वनिर्देश। कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र लेखक तथा पाठक के मध्य के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका, आपका ही, तुम्हारा अपना, स्नेहाकांक्षी आदि। पत्र लेखक का नाम,
स्वनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय नाम के स्थान पर क ख ग या अ ब स आदि लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। य र ल नगर, गुवाहाटी, दिनांक 15 मई 2023। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। कल आपका पत्र मिला। समाचार प्राप्त हुआ कि अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। यह जानकर प्रसन्नता हुई आदि। आदरणीय चाची जी को प्रणाम तथा संजू को स्नेह। आपका प्यारा भतीजा क ख ग। अनौपचारिक पत्रों के नमूने। मित्र को नए शहर की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर 2023। प्रिय रागिनी, सस्नेह नमस्ते। कुशलता उपरांत समाचार यह है कि दादाजी की तबीयत पहले से बेहतर है। दादाजी की सेहत पर पिताजी के तबादले का प्रभाव पड़ा था। अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। नए शहर की हवा हम सभी को अब रास आने लगी है। रागिनी, मैंने अनुभव किया है कि हर शहर अपने आप में भिन्न है। लखनऊ में जहाँ खुली सड़कें थीं, वहीं यहाँ पर सड़कों पर वाहनों की बहुत आवाजाही रहती है। यहाँ के पार्क, समुदाय भवन, सार्वजनिक शौचालय बहुत ही साफ सुथरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक पुस्तकालय इस शहर की आत्मा है। दादाजी आजकल प्रातःकाल की सैर के बाद पुस्तकालय जाते हैं। वे वहाँ समाचार पत्र व अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। दादी जी पूजा पाठ से निवृत्त होकर पुस्तकालय जाती हैं। घर के समीप होने के कारण मैं भी सप्ताह में 2 बार वहाँ जरूर जाती हूँ। इस शहर की कहानी बहुत लंबी है, कुछ अगले पत्र के लिए छोड़ दी है। चाचा जी और चाची जी को मेरा सादर नमस्कार संप्रेषित करना। तुम्हारी दोहा गायन प्रतियोगिता की तैयारी कैसी चल रही है, पत्र में बताना। तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारी सखी क ख ग। औपचारिक पत्राचार। औपचारिक पत्रों के निम्नलिखित अंग होते हैं। शीर्ष। इसके अंतर्गत पत्र के ऊपरी भाग में बाईं ओर प्रेषक अपना पता लिखता है। परीक्षा भवन में यदि पत्र लिख रहे हैं तो पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नगर का नाम इस प्रकार लिखें। परीक्षा भवन, विद्यालय, दिल्ली या वाराणसी या मुंबई आदि। दिनांक। शीर्ष के नीचे दिनांक लिखा जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता का संक्षिप्त पता। दिनांक के ठीक नीचे पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का संक्षिप्त पता लिखा जाना चाहिए। सामान्यतः इसे 3 पंक्तियों में लिखा जाता है, जैसे संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, ITO, नई दिल्ली, या प्रधानाचार्य महोदय, मानव रचना विद्यालय, फरीदाबाद, या प्रबंधक महोदय, फुल मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली। संबोधन। प्राप्तकर्ता के पते के ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में प्रायः महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि संबोधन लिखे जाते हैं। पत्र का कलेवर। पत्र के कलेवर में वे सब बातें आती हैं जो आप पत्र पाने वाले को बताना चाहते हैं। स्वनिर्देश। पत्र के मुख्य कलेवर के बाद नीचे स्वनिर्देश लिखा जाना चाहिए। व्यावसायिक पत्रों में गिने चुने स्वनिर्देश लिखे जाते हैं, जैसे भवदीय, उत्तरापेक्षी, आपका आदि। हस्ताक्षर। स्वनिर्देश के ठीक नीचे पत्र भेजने वाला अपने हस्ताक्षर करता है तथा हस्ताक्षर के ठीक नीचे कोष्ठक में अपना नाम भी लिखता है। परीक्षा भवन में भेजे गए पत्रों में छात्र न तो हस्ताक्षर करेंगे और न नाम ही लिखेंगे। वे क ख ग, अ ब स आदि लिख सकते। औपचारिक पत्र का प्रारूप। परीक्षा भवन, वाराणसी, दिनांक। प्रधानाचार्य महोदय, अ ब स विद्यालय, वाराणसी। विषय। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि आदि। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, कक्षा 8वीं A, अनुक्रमांक। औपचारिक पत्रों के नमूने। विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता बताते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2023। प्रधानाचार्य महोदय, अ ब स स्कूल, साकेत, नई दिल्ली। विषय। विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ। महोदय, आप जानते ही हैं
कि पूरे इलाके में हमारे विद्यालय का बड़ा नाम है। यहाँ छात्रों को केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि उनके उज्जवल चरित्र निर्माण के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहता है, परंतु मैं आपका ध्यान विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारी प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरण जो किसी प्रयोगशाला को स्तरीय बनाते हैं, उनकी अत्यंत आवश्यकता है। महोदय, आप स्वयं विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। आपको प्रयोगशाला संबंधी सुझाव देना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान देने की कृपा करें तथा विज्ञान प्रयोगशाला से संबद्ध कर्मियों को आदेश दें कि वे इसे अत्याधुनिक बनाने हेतु उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, कक्षा 8वीं अ, अनुक्रमांक 18।